अब हम रिडक्शन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो कि जेड स्कीम में इन्वॉल्व होता है उसको अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये है एक रिडक्शन पोटेंशियल स्केल जिसका मेजरमेंट यूनिट है वोल्ट्स। जैसे कि हमने सीखा था कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में दो फोटो सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला है फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 2 लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। इस एक्साइटेड स्टेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्म में। फोटो सिस्टम 2 एक्साइटेड फॉर्म में आने के बाद अपने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट करता है प्राइमरी एक्सेप्टर को। यहाँ पर प्राइमरी एक्सेप्टर होता है फियोफाइटिन। फियोफाइटिन आपकी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है और वो मेंशन्ड है प्राइमरी एक्सेप्टर के नाम से। फियोफाइटिन फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करके ट्रांसफर करता है प्लास्टोक्विनॉन को, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं PQ के थ्रू। प्लास्टोक्विनॉन फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स तक। साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है, हाइड्रोजन आयन पंपिंग में भी मदद करता है और एटीपी सिंथेस के साथ मिलकर एटीपी जनरेशन में मदद करता है। साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स फिर अपने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट करता है प्लास्टोसाइनिन तक। प्लास्टोसाइनिन को हम रिप्रेजेंट करते हैं PC के थ्रू। प्लास्टोसाइनिन अपने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करता है फोटो सिस्टम 1 तक। फोटो सिस्टम 1 फिर लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और वो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है और इस एक्साइटेड स्टेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से। एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद वो अपने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करता है A0 मॉलिक्यूल को। A0 मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करता है A1 मॉलिक्यूल को। अब आप सोच रहे होंगे कि A0 और A1 किसको रिप्रेजेंट करता है। A0 यानी A0 रिप्रेजेंट करता है मॉडिफाइड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को और A1 रिप्रेजेंट करता है फाइलोक्विनॉन को। इस प्रोसेस को फिर से समझ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स फोटो सिस्टम 1 पर आने के बाद ट्रांसफर होते हैं A0 मॉलिक्यूल को जो है मॉडिफाइड क्लोरोफिल। A0 यानी A0 मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट होते हैं A1 तक। A1 है फाइलोक्विनॉन। A1 मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट होते हैं एक कॉम्प्लेक्स पर जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं और वो है NADP रिडक्टेज। यहाँ पर FD और FNR कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो है NADP रिडक्टेज। A1 मॉलिक्यूल यानी कि फाइलोक्विनॉन फाइनली अपने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट करता है NADP रिडक्टेज पर। NADP रिडक्टेज कैटेलाइज करता है रिडक्शन का प्रोसेस और ये NADP रिडक्टेज फिर कन्वर्ट करता है NADP प्लस को NADPH में। A0, A1 और NADP रिडक्टेज ये टुगेदर बनाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम फोटो सिस्टम 1 का। ऐसे ही फियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनॉन, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स और प्लास्टोसाइनिन मिलकर बनाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम फोटो सिस्टम 2 का। अब हम रिडक्शन पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि फोटो सिस्टम 2 का रिडक्शन पोटेंशियल वाटर मॉलिक्यूल के रिडक्शन पोटेंशियल से ज्यादा है। इसीलिए फोटो सिस्टम 2 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है और वो वाटर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। फोटो सिस्टम 2 लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद कन्वर्ट हो जाता है एक्साइटेड स्टेट में, जिसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि फोटो सिस्टम 2 का एक्साइटेड स्टेट, इसका रिडक्शन पोटेंशियल और फियोफाइटिन के रिडक्शन पोटेंशियल में डिफरेंस है। फोटो सिस्टम 2 के एक्साइटेड स्टेट का रिडक्शन पोटेंशियल फियोफाइटिन से कम है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करता है फियोफाइटिन तक। ऐसे ही फियोफाइटिन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो प्लास्टोक्विनॉन के रिडक्शन पोटेंशियल से कम है, इसीलिए फियोफाइटिन प्लास्टोक्विनॉन को अपने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट करता है। ऐसे ही सारे कॉम्प्लेक्सेस जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में अरेंज्ड होते हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल में अरेंज्ड होते हैं, यानी कि प्लास्टोक्विनॉन का रिडक्शन पोटेंशियल फियोफाइटिन से ज्यादा होगा। ऐसे ही साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स का रिडक्शन पोटेंशियल प्लास्टोक्विनॉन से ज्यादा होगा और प्लास्टोसाइनिन का रिडक्शन पोटेंशियल साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से ज्यादा होगा। ऐसे ही NADP रिडक्टेज का रिडक्शन पोटेंशियल A1 मॉलिक्यूल से ज्यादा होगा और A1 मॉलिक्यूल का रिडक्शन पोटेंशियल A0 मॉलिक्यूल से ज्यादा होगा।
हमने रिडक्शन पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में अच्छे से समझ लिया है। आशा है कि आपको रिडक्शन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं। आप इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर लीजिए और इन सभी पॉइंट्स को अपनी नोटबुक्स में लिख लीजिए। जेड स्कीम यानी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं। आप इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर लीजिए और इन पॉइंट्स को भी आप अपनी नोटबुक्स में अच्छे से लिख लीजिए।